दोस्तों बीपीएससी के मामले में अभी अभी कोर्ट में सुनवाई होकर खत्म हुआ है और सर बाहर आए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ अंदर में सुनवाई हुआ है। आप सब देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगा हुआ है कोर्ट के बाहर। जस्ट अभी अभी कोर्ट में सुनवाई होकर खत्म हुआ है और हम कोर्ट के बाहर से आप सबको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीड़ लगा हुआ है। बहुत सारे छात्र आए हुए थे। बाकी कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ था सर बता रहे हैं, तो चलिए आप सबको बताते हैं। सबूतों पर चलता है, सबूत जो भी हो, वहाँ पे भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त हो, वहाँ पे आप इससे बेहतर और कुछ निर्णय की आशा नहीं कर सकते। आज के बाद से मैं कोशिश करूंगा कि अपने छात्रों को कभी यह न पढ़ाऊं। क्या नहीं पढ़ाइएगा? कि देश की आज़ादी गांधीवाद तरीके से नहीं हुआ है, सत्याग्रह कभी देश में सफल नहीं हुआ, इससे झूठी बातें हैं, किताबों की बातें हैं। और बच्चों को अगर कभी अपनी मांग करनी हो तो अहिंसा का रुख तो कभी ना अपनाएं। हम लोग अपना के हार चुके हैं और शायद इतिहास में कुछ लोगों को झूठे आगे बढ़ा दिया गया। अगर शायद मैं सत्ता में होता तो महात्मा गांधी की मूर्तियों को हर जगह से हटा देता। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है इस देश में, उनके सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, सत्याग्रह की जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है और अहिंसा की जरूरत नहीं है। हम लोग की संख्या इतनी थी कि हम लोग चाहते तो चाहे 29 तारीख हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 30 हो, पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं। लेकिन उन्होंने शिक्षा हासिल की है, जो संविधान पे में भरोसा था, वो भरोसा आज हम लोग का टूट गया। कहाँ चूक हो गई? क्या लगता है? साफ चूक कहीं नहीं हुई। अगर आप पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो वो कौन सा तथ्य था जो उन्होंने नहीं दिया। हम लोग के सारे एविडेंस है, सारे एविडेंस और सही एविडेंस है। लेकिन समस्या यही है कि हम सरकार के हिस्सा नहीं है और हम भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था के हिस्सा नहीं है और इसके कारण हम लोग हार रहे हैं। और जो अंग्रेजों ने पूरी की पूरी व्यवस्था बना रखी थी, अभी वो चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी गलत के साथ है और आज भी गलत के साथ रहेगी। और मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आज के बाद से मैं बच्चों को कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि साहब सत्य और अहिंसा की विजय होती है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि सत्य में जयते जो लिखा है वो सही लिखा है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि गांधीवाद तरीका कभी जीतता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आगे तो भगवान मालिक है, क्या करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अफसोस हो रहा है कि शायद जो हम लोग ने इतने दिन से पढ़ाई की थी, जो हमने 100 दिन का त्याग किया था, वो सारी की सारी चीजें झूठी हैं। और आज के बाद मैं ये प्रयास भी करूंगा कभी सत्याग्रह और अहिंसा की बात बच्चों के सामने न करूं। बाग में आप लोग का धरना आंदोलन चल रहा था, वो देखिए, चूंकि हम लोगों ने पढ़ाई थी कि हम लोगों ने संविधान को पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर पे भरोसा किया और उसके लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ते रहे। शायद हम लोग भी बांग्लादेश के तरीके को अपनाते तो आज निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। ये जो करप्ट बीपीएससी है, उसके अधिकारी हैं जिन पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उन सारे लोगों की बात मानी जा रही है। बहुत सारी बातें जो चारों ओर कही जा रही हैं, उन सारी बातों को मानी जा रही है। खैर, लड़ाई है, लड़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आज रावण जीत गया, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि असत्य की जीत हुई है और सत्य पराजित हुआ है। ये मासूम बच्चे जिनको सारे नेताओं ने भी ठगा है, आयोग ने भी ठगा है और सरकार पता नहीं क्यों बच्चों के साथ ठगने काम किया है, इस तरह का काम। तो हम लोग चुप रहने वाले नहीं है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि हम लोग पास एविडेंस पर्याप्त मात्रा में है और उस एविडेंस पर्याप्त हम लोग को है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग जीत दिलाते हैं। जब क्या होगा सर? अब तो सब खत्म हो गया ना? यहाँ सब खत्म हो गया, यहाँ पर हम लोग को विश्वास भी नहीं है। अब ना हम लोग को आयोग पर विश्वास है, ना सरकार पर विश्वास है, ना विपक्ष पर। आगे भागे पहुंचे होंगे, क्या जीत है, जीत है, जीत है। बिल्कुल, मैं बहुत पहले पहुंच गया था कि आज हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन ये फैसला सुनने के बाद तो 2 मिनट तक तो लगा कि हम लोग होश में नहीं है। लेकिन जब होश आया तो पता चला कि नहीं, यहाँ असत्य की जीत हुई है और सत्य पराजित हुआ है। लेकिन सत्य को बहुत दिन तक दबा के नहीं रखा सकता है। सीधे ऊपर ऊपर दूसरा बुरा लग रहा है, बुरा लगेगा नहीं, दिल रो रहा है, आप बुरा लगने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा था आज की? आपको लग रहा था कि आज 100% लग रहा था कि री एग्जाम का फैसला भी होगा और जांच भी बैठाई जाएगी। जांच का नहीं बैठाया जा रहा है, इसका मतलब कि निश्चित रूप से चोर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे संलिप्त हैं जिसको बचाने का प्रयास किया गया है और सरकार के द्वारा और आयोग के द्वारा और बच्चों के साथ अहितकारी कार्य। बच्चों को तो आप बोलेंगे धीरज रखिए, हम लोग लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं और हमेशा सत्य के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी के मामले में सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज का फैसला ऐसा आया कि छात्र कोर्ट के बाहर रोने लगे और रो रो कर अपनी समस्या न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को बताने लगे। आप सब देख सकते हैं छात्र किस तरह से अपनी समस्या बता रहे हैं। इतने सारे छात्र आए हुए हैं कोर्ट के बाहर। तो आप सब इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।